हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका भी गर्मी के समय में आपका फोन हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो आपको अपने फोन में इन सारी सेटिंग को करने की जरूरत है। अगर आप अपने फोन में इन सारी सेटिंग को अगर कर लेते हैं तो आपका चाहे कितना भी पुराना मॉडल का फोन क्यों ना हो, आपका जो फोन है वह गर्म होने का नाम नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, फोन के अंदर में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जिसको आप लोगों को करना चाहिए। अगर आपका फोन गर्म होता है, फोन पे ज्यादा बात करते समय फोन हीट हो जा रहा है, वीडियो देखते समय हीट हो जा रहा है, गेम खेलते समय गर्म हो जा रहा है, तो आप इस सेटिंग को अभी कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो कौन सी सेटिंग है, कैसे करते हैं, पहले आप वीडियो में बताया क्या है कि आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फोन है, ठीक है, आपको अपने फोन की सेटिंग पर जाना है। दोस्तों, हमारे फोन की जब सेटिंग पर जाओगे तो हर फोन में इसी तरीके से सेटिंग होगी, थोड़ा ऊपर या नीचे दिया होता है, पर सेटिंग सबका ऐसा ही होता है, ठीक है। आप इस तरीके से नीचे जाओगे तो हर फोन के अंदर में एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम होता है डिस्प्ले। और डिस्प्ले का रोल सबसे ज्यादा होता है फोन को गर्म करने में। वह इसलिए गर्म होता है कि डिस्प्ले आप बार बार ऑन करते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको डिस्प्ले के अंदर एक सेटिंग होता है जिसको करना है। डिस्प्ले पर क्लिक करना है। जैसे डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, एक सेटिंग होगा जिसका नाम होगा रिफ्रेश रेट। अगर नहीं मिलता है तो सेटिंग में सर्च करिएगा, रिफ्रेश रेट होगा, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिखता होगा, एक मैक्सिमम और एक स्टैंडर्ड का। दो यहाँ दिख रहा होगा 120 HZ और एक दिख रहा है 60 HZ। अगर आपकी सेटिंग 120 HZ पर है तो दोस्तों आपका फोन गर्मी के समय में बहुत ज्यादा हीट होगा, उसको हीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको पहले इस सेटिंग पर आना है और आपको 120 HZ से हटाकर 60 HZ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट सेव बैटरी, या बैटरी को सेव करता है और आपका फोन हिट नहीं होने देता है। तो यह सेटिंग आप लोगों को पहली सेटिंग थी जो कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे दूसरी सेटिंग करना है। दूसरी सेटिंग क्या है, ध्यान से देखिए। हमारे फोन सबसे हीट होने का प्रॉब्लम होता है हमारे फोन का CPU। हर फोन के अंदर में CPU होता है। अब आपको अपने फोन की सेटिंग पर आना है और आपको यहाँ पर लिखना है CPU। जैसे ही CPU लिखेंगे तो CPU नाम का एक सेटिंग देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में कितना रैम है, कितना इंटरनल है, एंड्रॉयड वर्जन है, सिक्योरिटी अपडेट है, कौन सा फोन है, क्या वर्जन है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जो काम करना है वह ध्यान से देखिए कि काम क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपके फोन का रैम कितना है। अगर आपके फोन का रैम 4 GB 2 GB होगा तो दोस्तों आपका फोन सबसे ज्यादा हीट होगा। अगर आपके फोन का रैम 6 GB 8 GB 12 GB है, फिर भी अगर हीट हो रहा है तो आप लोगों को ध्यान से देखिए करना क्या है। अगर आपके फोन में 4 GB और 2 GB भी है, वह भी भाई देखिए कि करना क्या है। यहीं पर आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन होगा। बहुत से फोन में अपडेट आता है पर वह अपडेट दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से लोग अपडेट नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट पर इस तरीके से क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करोगे कोई भी अपडेट आया होगा तो फोन आपका अपडेट होगा, ठीक है। आप लोगों को यहीं पर एक सेटिंग होगा जिसका नाम है इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज के पास में आपको यहाँ देखना है कि आपका जो यहाँ पर स्टोरेज है कितना दिया हुआ है। अगर स्टोरेज हमारे फोन में 128 GB है, खाली कितना है, अभी हमारे स्टोरेज 55 GB खाली है। तो अगर आपका स्टोरेज फुल है तो अपने स्टोरेज को खाली करना है, क्योंकि जब हमारे फोन का स्टोरेज खाली नहीं रहेगा तो फोन गर्म होगा। तो आपको इसको खाली कैसे करेंगे, हर फोन में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। यह फोन के सारे कचड़े को साफ करने के लिए दिया होता है। बस इसी सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे जितने भी जंग फाइल होंगे सबको आपको यहाँ पर हर 12 घंटे और 24 घंटे पर रिफ्रेश करना है। इस तरीके से ऑप्टिमाइज कहेगा, ऑप्टिमाइज कर लेना है, इसलिए कि आपके फोन में जितने भी कचड़े वायरस आते हैं इन सबको एप्लीकेशन रिफ्रेश करता है। अब आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है, क्लीनअप पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लीनअप पे क्लिक करेंगे यहाँ बहुत ज्यादा स्टोरेज खाली हो जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा 3 GB के करीब स्टोरेज यहाँ पे खाली हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करना है। आपके फोन में कितना सिक्योरिटी स्कैन वायरस वगैरह कुछ है या नहीं, ये सारे को अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा।
बैक होइएगा, फिर बैक होइएगा। यहाँ पे जितने भी लाल लाल रंग दिख रहे हैं ना, सबको आपको बूस्ट करना है। इसको करने से जो आपके फ़ोन का CPU है वह बहुत ही फ्री रहता है और आपका फ़ोन गर्म नहीं होने देता है। तो आपको 12 से 14 घंटा के अंदर में यह काम को कर लेना है, ठीक है। अब आती है लास्ट सेटिंग, जिसको आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, हमारे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, यह सारे हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में रन करते हैं और आपको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन गर्म होता है। फ़ोन आपका बंद भी रहेगा, फिर भी आपके बैकग्राउंड में सारे एप्लीकेशन रन करेंगे, ठीक है। तो इसको रन करने से रोकने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पर जाना है, अबाउट फ़ोन की सेटिंग पर जाना है और आपको यहाँ पर MI वर्जन या बिल्ड नंबर की सेटिंग होगी। इस तरीके से 7 बार टैप करना है। जैसे 7 बार टैप करेंगे, डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा। इस तरीके से नीचे जाएंगे, एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन होगा। यहाँ पर सैकड़ों सेटिंग होता है। इसी फ़ोन के अंदर में, इसी सेटिंग के अंदर में एक सेटिंग होगा जिसका नाम होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इस तरीके से ढूंढिएगा तो यहीं पर एक सेटिंग देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसी पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यह स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगा, तो आपको तुरंत ही इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर देना है, इसलिए कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेसिंग ना हो और आपका फ़ोन गर्म ना हो। तो यह गुप्त सेटिंग होती है, इसको ऑन किया जाता है डेवलपर के अंदर। इसको कर लेते हैं तो यह एप्लीकेशन जो आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं वो रन नहीं होंगे और गर्मी में जो आपका फ़ोन है ना वो एकदम ठंडा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो सेटिंग है सिक्योरिटी वाला, इसको आपको 24 से 48 घंटे में एक बार करना चाहिए। जिनके फ़ोन में रैम कम दिया है वो भी करें और जिनके फ़ोन में रैम है और फिर भी फ़ोन गर्म हो रहा है वो भी भाई इसको करें। इतनी सेटिंग करने से आपका फ़ोन फिर गर्म नहीं होगा।